नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। मेरा नाम मीनाक्षी है और आज मैं आपके लिए बहुत ही ब्यूटीफुल सी कुर्ती बना के लाई हूँ। तो ये देखो, यहाँ पे मैंने इसकी स्लीव रेडी की है और स्लीव को मैंने लॉन्ग रखा है, थोड़ा सा मैंने डिज़ाइन बना दिया है और नेक पर ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा डिज़ाइन बनाया है मैंने। और ये जो फैब्रिक है मेरी बॉटम का फैब्रिक था जो मैंने यहाँ पे अटैच किया है और बीच में मैंने थोड़े से मेरे पास सितारे और मोती रखे थे, वो लगा दिए हैं। साथ में इसकी ये पैंट बनाई है, सिंपल पैंट है, फुल इलास्टिक वाली, लूज पैंट है, बिल्कुल कंफर्टेबल वाली। और ये इसका फाइनल लुक आया है और नेक तो इसका बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल बना है, ठीक है। और नीचे की साइड मैंने इसको कलियों वाला बनाया है। तो कलियां आपको कैसे कट करनी है वो भी मैं आपको डिटेल में समझाने वाली हूँ। तो यहाँ पे देखो, मैं कुर्ती का आपको मेजरमेंट समझाऊंगी। और ये वाली जो कुर्ती है मैंने सेम इसी तरीके से, इससे पहले जो कुर्ती बनाई थी नीचे का जो बॉटम पार्ट था वो मैंने सेम ऐसे ही बनाया था। तो उसी वाले का मैं आपको यहाँ पे समझा देती हूँ। आपको कलियाँ किस तरीके से काटनी है, ठीक है, वो मैं आपको यहाँ पे डिटेल में समझाऊंगी। और यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने इस तरह से ये बनाया हुआ है। मैंने लाइव आकर भी आपको समझाया था कि आपको किस तरीके से कलियाँ काटनी है। अगर आपने मेरी लाइव नहीं देखी है तो आप प्लीज़ देख लेना, क्योंकि उसमें आपको ना बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। और मैंने पेपर पर भी कट करके समझाया है। तो देखो, यहाँ पे हम टॉप पार्ट अलग से कट करेंगे और बॉटम पार्ट हम अलग से कट करेंगे, ठीक है। तो जैसे ये टॉप पार्ट है हमारा, टॉप पार्ट हमें अलग से कट करना है और फिर बॉटम पार्ट हमें अलग से कट करना है। तो टॉप पार्ट के लिए देखो, यहाँ पे मैंने 14 इंच रेडी रखना है। तो 15 इंच का मुझे ये चाहिए लेंथ, ठीक है। 15 इंच का मुझे लेंथ यहाँ पे चाहिए। और क्योंकि हाफ इंच हमारा ऊपर नीचे सिलाई में जाएगा तो 14 इंच रेडी रह जाएगी, ठीक है। अब बाकी जो भी इसकी कटिंग है मैं बाद में आपको सिखाऊंगी, तब आप देख लेना। मेन तो ये है कि मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि आपको कटिंग बॉटम पार्ट की कैसे करनी है, कपड़े को कैसे फोल्ड करना है, वो मैंने आपको बहुत डिटेल में समझाया है, ठीक है। अगर आपने नहीं देखी है तो ज़रूर से आप देख लेना ताकि आपको समझ में आ जाए। अब यहाँ पे कपड़े को आपको 4 फोल्ड, एक बार ऐसे फोल्ड करना है, फिर एक बार ऐसे फोल्ड करना है। 4 फोल्ड करके आपने यहाँ पे फैब्रिक को रख लिया। अब इस तरीके से जब आप कटिंग करते हो तो 4 कलियाँ आपकी यहाँ से निकलेंगी और 4 कलियाँ आपके यहाँ से निकलेंगी। 4 कलियाँ आपके फ्रंट में लगेगी और 4 कलियाँ आपके बैक में लगेगी। तो टोटल 8 कलियाँ हो जाएंगी, ठीक है। अब जितनी भी आपकी टोटल कलियाँ हैं उसको आपको डिवाइड करना है अपनी कमर से। तो आपकी कमर जो भी होगी आपको डिवाइड 8 करना है। 8 क्यों? क्योंकि हमारी कलियाँ 8 हैं यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से, और ऐसे कपड़ा रखोगे तो 8 ही कलियाँ निकलेगी, उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। बस यहाँ पे आपकी कमर अपने हिसाब से आप लिख देना। तो कमर को डिवाइड करना है 8 से, क्योंकि हमारी 8 कलियाँ हैं। तो कितना आएगा? 3.5। अब इसमें हमें +1 करना है। जब हम कलियाँ कट करेंगे तो दोनों साइड से सिलाई में भी जाएगा हाफ इंच। तो 1 इंच हमने यहाँ पे प्लस कर दिया तो 4.5 आया, ठीक है। तो 4.5 पर आपको यहाँ पे कली कट करनी है। अब जब आप यहाँ पे साइड वाला जो पोर्शन हमारा होगा उसमें भी केवल हाफ ही इंच हमारा बचेगा, ठीक है। उससे क्या होगा कि हमारा कपड़ा कम भी रह सकता है, या आपको कभी लूज़ करना पड़े तो केवल हाफ इंच ही हम साइड में नहीं रखें, कम से कम हमें 1 इंच तो चाहिए ही। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, फिर जैसे आपका 4.5 आया तो आपको यहाँ पे ना 0.2 और बढ़ा देना है। 4.7 पे आपको यहाँ पे मार्क करना है, ये वाला यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये मैं इसी में इंक्लूड नहीं किया, मैं अलग से बताऊँ ताकि आपको समझ में आए। तो इससे क्या होगा, 0.2 हमारे दोनों साइड बढ़ जाएंगे और सारी कलियों में। तो हमारा ना साइड में काफ़ी अच्छा मार्जिन आपका बच जाएगा, जो कि सिलाई के लिए हम रखेंगे, ठीक है। ये समझ में आया? तो जो भी आपका यहाँ पे आएगा +1 करने के बाद उसमें 0.2 एक्स्ट्रा यहाँ पे बढ़ा करके आप यहाँ पे मार्क कर देना। तो यहाँ पे आपने मार्क किया। अब इधर इस कोने में भी आपको सेम 4.7 पे ही मार्क कर देना है। मैंने लिखा 4.5 है ताकि आपको पता चले कि मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा, 0.2 एक्स्ट्रा लिए हैं, ओके। अब यहाँ मुझे काफ़ी क्वेश्चंस पहले भी आए हैं जब मैंने इस तरह की कुर्ती बनाई है कि नीचे की ये जो चौड़ाई है हमें कितनी लेनी है। तो इसमें आपको नापने की ज़रूरत ही नहीं है। आपके कपड़े की जितनी भी विड्थ होगी उस हिसाब से आपने कपड़ा फोल्ड किया है, ठीक है। आपको केवल ये वाला नापना है, ये नापने की ज़रूरत नहीं है। जितना भी हो सब आपको लेना है, ठीक है। ये नापने की ज़रूरत नहीं है। आपके फैब्रिक के जो विड्थ है, चौड़ाई है, उसके हिसाब से ही ये आएगा। तो वो काफ़ी अच्छी विड्थ आपकी निकल जाएगी, उसमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको यहाँ से नापना है और इस कोने से नापना है, दोनों कोने पे आपको नापना है। फिर स्ट्रेट ऐसे लाइन ड्रॉ कर देनी है। फिर आपको फैब्रिक को कट कर देना है। उसके बाद आपको कैसे कटिंग करनी है वो आपको कटिंग में पता ही चल जाएगा जब मैं फैब्रिक में आपको कटिंग करके दिखाऊंगी, ठीक है। बस यहाँ पे मैंने आपको बताया आपको कलियाँ किस तरीके से काटनी है।
और ये बहुत ज़्यादा इजी तरीका है। और इसमें आपका फैब्रिक, ये लगभग आपका 2 मीटर फैब्रिक होता है। इस तरह से जब आप रखते हो तो 2 मीटर में आपको इतना अच्छा घेर आएगा। और इस तरह से आपने एक बार काट लिया ना, 110% मैं गारंटी दे रही हूँ, आप इसी तरह से बनाओगे बहुत अच्छा घेर आएगा, बहुत कम कपड़े में। तो ये तरीका बहुत बेस्ट है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैंने दूसरी ये कुर्ती बनाई है जिसमें मैंने आपको इस तरीके से नीचे घेर बनाया है। इससे पहले भी बनाया था, तो इसमें मैंने जो हमारा टॉप पार्ट है उसमें चेंज किया है, नेक के डिज़ाइन में चेंज किया है। तो मैं नेक बताती हूँ कितना लेना है। तो यहाँ पे जो नेक है, मैं नेक की लंबाई चौड़ाई कितनी मैंने रखी है वो मैं बता देती हूँ आपको, क्योंकि मैंने जब कटिंग की ना तो कैमरा ऑन नहीं था। क्योंकि मैं वीडियो बनाते हुए क्या करती हूँ, जैसे मैं वीडियो बना रही हूँ, ठीक है, मैंने कैमरा सेट कर दिया, उसके बाद बीच बीच में मुझे काम भी करना होता है, खाना भी बनाना होता है, बच्चे को भी देखना होता है, तो बीच बीच में मुझे कैमरा बंद करके जाना पड़ता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कत होती है। ऐसा नहीं कि मैं एक बार वीडियो बनाने बैठ गई तो फिर पूरा दिन काम ही कर रही हूँ, ऐसा नहीं है, घर का सारा काम भी करना पड़ता है और बहुत सारी जिम्मेदारियाँ मेरे ऊपर। तो उससे क्या हुआ, मैंने कैमरा लगा रखा है, तो मैंने पॉज किया, फिर मैं कुछ काम करने चली गई, उसके बाद आई तो मैंने ये कटिंग कर दी थी। और उसके बाद मुझे याद आया कि मैंने कैमरा ऑन ही नहीं किया है। ये मेरे साथ बहुत बार होता है। तो अब इसलिए मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ करके दिखा रही हूँ, क्योंकि मैं उसमें नहीं बता पाई थी। तो यहाँ पे क्या किया है मैंने, जो बुकरम है वो आपको लेनी है, पर पेस्टिंग पेपर लेना है। बुकरम थोड़ी मोटी होती है, पर इसमें ना आपको पेस्टिंग पेपर लेनी है, पतली वाली, ठीक है। एक तो आती है बुकरम, वो होती है मोटे वाली, पर आपको पतले वाली लेनी है, उससे ना कंफर्टेबल रहता है काफ़ी ज़्यादा। बुकरम थोड़ी मोटी हो जाती है, तो आपको वो लेना है। यहाँ से हमारी बंद साइड आपको ऐसे फोल्ड कर लेना है। उसके बाद आपको 3 इंच चौड़ाई रखनी है नेक की, ठीक है। और आपको यहाँ से 5 इंच की लंबाई रखनी है ये नेक की, और यहाँ से गोलाई दे देनी है। उसके बाद आपको यहाँ से 1.2 इंच ले लेना है, चाहे तो आप 1 इंच भी ले सकते हो। यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेट आपको यहाँ तक लेना है और ऐसे शेप दे देनी है। और ये आपको रखना है 13 इंच, ठीक है। आप कम ज़्यादा कर सकते हो अपने नेक के अकॉर्डिंग, मैंने यहाँ पे 13 इंच लिया है, ठीक है, इस तरह से। और यहाँ से आपको ऐसे शेप दे के ना ये आपको पूरा कट कर देना है। फिर आपको इसको देखो, आपको क्या करना है, यहाँ से ऐसे कट करना है, यहाँ से ऐसे कट करना है, ये वाला पोर्शन आपको कट कर देना है। जब आप इसको कट कर दोगे तो आपको, और ये ना चिपकने वाली होती है, इसलिए इसको पेस्टिंग पेपर बोलते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ से इस तरह से हो जाएगा, ये अंदर का कट हो जाएगा, ये बाहर का कट हो जाएगा, तो केवल हमारा ये अंदर वाला रह जाएगा, ठीक है। तो अब इसको आपको क्या करना है, अब इसको आपको ना फैब्रिक के ऊपर चिपका देना है। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे, ये पूरा, ये केवल इतना आपको रखना है, ये बाकी का सारा अंदर बाहर का हमारा कट हो जाएगा, ठीक है। ये पूरा का पूरा ये वाला हमें चाहिए केवल ये। तो ये वाला पार्ट जो है ये आपको फैब्रिक के ऊपर चिपका देना है, ठीक है। और फैब्रिक आपको पूरा ऐसे ही रखना है चौड़ा, यहाँ से, फिर जब मैं दिखाऊंगी तब आपको समझ में आ जाएगा। ये पूरा फैब्रिक आपको इतना ही लेना है, और इसे हाफ इंच एक्स्ट्रा लेना है, क्योंकि आपको यहाँ से फोल्ड भी तो करना पड़ेगा इसको, ठीक है। तो हाफ इंच एक्स्ट्रा ले करके इससे लंबाई में, तो तब आपको ये यहाँ पे चिपका देना है, पेस्ट कर देना है। उसके बाद आपको अपने जो टॉप पार्ट है उसके ऊपर सेंटर पे लगाना है, नेक पर, और फिर आपको ये यहाँ से नेक सिल देना है। जब आप इसको सिलोगे फिर आपको ये अंदर वाला पोर्शन कट कर देना है, फिर आपको इसको सीधा करोगे तो ये आपका नेक रेडी हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से करना है। तो अब मैं आपको कटिंग करना सिखाऊंगी। तो यहाँ पर फैब्रिक को मैंने इस तरीके से लिया है, और ये कॉटन फैब्रिक है। अभी मैं बहुत सारी कुर्तियां मैंने बनानी सिखाई है आपको, सब अलग अलग डिजाइन की, ठीक है। तो आप मेरी वीडियोस जरूर से देख लेना सब। तो इसमें बॉर्डर दी हुई है, उसको मैं निकाल करके अलग कर लूंगी। अब यहाँ पे मैंने कपड़े को ना 4 फोल्ड करके रख दिया, क्योंकि नॉर्मल साइज है तो 4 फोल्ड करके मैं रखूंगी तो इजीली बन जाएगा। तो यहाँ से मैं टॉप पार्ट निकालूंगी, नीचे की साइड से थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा था तो उसको मैं सीधा कर दूंगी। अब यहाँ से आपको अपने टॉप पार्ट की जितनी भी लेंथ रखनी है उस पर आप मार्क करना है। 15 इंच मुझे रेडी, 14 इंच मुझे रेडी चाहिए, तो 15 इंच पे मैं मार्क करूंगी और इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूंगी। अब यहाँ से 7 इंच पे मैं यहाँ पर शोल्डर का मार्क करूंगी, और 7 इंच पे ही मैं आर्म होल का मार्क करूंगी। 7 इंच पे इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे बैक का नेक केवल 2.5 इंच रखना है, और फ्रंट का तो आप कितना भी रख सकते हो, पर मुझे यहाँ पे फ्रंट का भी कम ही रखना है, 5 इंच रखना है। तो अब यहाँ से आपको चेस्ट का मार्क करना है, चेस्ट का हाफ करके,
ठीक है। और फिर यहाँ से आपको 7 इंच पे मार्क करना है, जो हम कमर का मार्क करते हैं, पर ज्यादा नीचे स्पेस नहीं है तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे कमर का जहां तक आपकी कमर है उसका आपको नाप लेना है और 4 से डिवाइड करके आपको यहाँ पे मार्क कर देना है, ठीक है। और 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लूंगी क्योंकि मेरे पास 1.5 इंच एक्स्ट्रा बच रहा है। अगर 1 इंच भी बचता तो मैं 1 इंच भी ले लेती, ठीक है। और अब इसको मैं ऊपर तक मिला दूंगी, यहाँ पर दोनों साइड से मैं मिला दूंगी इस तरीके से। तो यहाँ पर सिंपली मैंने मार्क कर दिया है और ये बिल्कुल जैसे पिछली वीडियो में मैंने सिखाया था ना वैसे ही है, टॉप पार्ट की सिंपल कटिंग है। अब 1/2 इंच हम अंदर की साइड लेंगे और इसको हम ऊपर तक मिला देंगे, ठीक है। और आपको आर्म होल और आपको शोल्डर कितना लेना है वो मैंने चार्ट के अकॉर्डिंग आपको समझाया है, लाइव आकर भी समझाया है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने फ्रंट आर्म होल और बैक आर्म होल की शेप दे दी है। बैक आर्म होल पे मैंने 1/2 इंच की शेप दी है, ठीक है। नेक की चौड़ाई आप अपनी मर्जी से रख सकते हो, मैं बाद में रखूंगी क्योंकि इस पे मुझे नेक ड्रॉ करना है, इसलिए अभी मैं कटिंग नहीं करूंगी। 1 इंच पे मैं यहाँ पे मार्क करूंगी और इस तरह से शेप दे दूंगी। इससे क्या होता है, साइड में जो लटकता रहता है कपड़ा हमारा वो नहीं होगा, शेप बहुत अच्छी आएगी। तो इस तरीके से आपको 1 इंच पे ये शेप जरूर देनी है और फिर आपको ऐसे कटिंग कर देनी है। तो यहाँ पे फ्रंट और बैक हमारे दोनों पार्ट कट हो जाएंगे एक साथ ही, सेंटर पे हम कट लगा देंगे। तो ये हमने यहाँ पे फ्रंट पार्ट निकाल लिया है, मतलब टॉप पार्ट निकाल लिया है। अब बचे हुए फैब्रिक में एक्स्ट्रा मैंने कट कर दिया। अब ये जो बचा हुआ हमारा फैब्रिक है, अब इसमें से हम अपनी लंबाई चेक करेंगे 14 इंच छोड़ के, क्योंकि 14 इंच का तो हमने टॉप पार्ट कट कर लिया है। 14 इंच छोड़ के 46 पे मैं यहाँ पे मार्क कर दूंगी, 47 पे मार्क कर दूंगी क्योंकि 46 तो मुझे रेडी चाहिए लेंथ, 1 इंच एक्स्ट्रा भी चाहिए सिलाई के लिए। अब वहीं से जहां पे मैंने मार्क किया कपड़े को डबल फोल्ड कर दिया, क्योंकि 2 पार्ट हमें करने हैं, एक फ्रंट के लिए एक बैक के लिए। तो यहाँ पे जितना भी एक्स्ट्रा बच रहा है ये हमारा इसमें से स्लीव बन जाएगी, ठीक है। इस तरीके से आपको पहले कपड़ा चेक भी कर लेना है। अगर आपको कुर्ती की लेंथ बढ़ानी है तो फिर आपको स्लीव छोटी करनी पड़ेगी, स्लीव की लेंथ ज्यादा चाहिए तो कुर्ती की लेंथ छोटी करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आप एडजस्ट कर सकते हो अपने हिसाब से। तो मुझे यहाँ पे लेंथ बहुत अच्छी मिल रही है, तो जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है ये वाला, ये स्लीव वाला हो जाएगा, ये मैंने कट कर लिया है, ठीक है। और मेरी स्लीव भी काफी अच्छी इसमें से निकल जाएगी। और ये जो फैब्रिक है ना, ये पूरा 2.5 मीटर नहीं है, उसमें से थोड़ा सा हल्का सा कम है, ठीक है। 2.25 मीटर से हल्का सा ज्यादा है, 2.5 मीटर से हल्का सा कम है। तो अब यहाँ पे आपने देखा मैंने पहले कैसे फोल्ड किया था और अब मैंने कपड़े को कैसे फोल्ड किया है, ठीक है। अब इस तरीके से आपको फोल्ड करके फैब्रिक को रख देना है। कलियां जितनी मैंने आपको जिस हिसाब से बताई वैसे आपको कटिंग करनी है। फिर आपको यहाँ पे मार्क कर देना दोनों किनारे पर और फिर बीच में से आपको इस तरह से मार्क करके इसको कट कर देना है। तो यहाँ पे ना आपकी 4 कलियां रेडी हो जाएंगी, 4 फ्रंट के लिए और 4 बैक के लिए। इसमें इस तरह से जब आप फैब्रिक रखो ना आपकी 8 कलियां कट होती है। अब ऊपर की साइड से बंद है, इसको आपको खोल देना है। ये अब इसको आपको ऐसे रखना है और नीचे से जो भी एक्स्ट्रा आ रहा है, क्योंकि एक साइड से आपका ओरेब होगा यहाँ पे और एक साइड से आपका कपड़ा स्ट्रेट होगा, ठीक है। ओरेब वाला हमारा खिस्ता है, स्ट्रेट वाला खिस्ता नहीं है। तो इस तरह से करके आपको बिल्कुल प्रॉपर, और आगे के साइड से भी जो एक्स्ट्रा है वो हम कट कर देंगे, दोनों साइड से, नीचे से भी और ऊपर से भी। अब साइड में हमारा बंद था तो ये भी आपको कट करके अलग कर लेना है, क्योंकि हमें 4 कलियां रेडी करनी है, ठीक है। तो दोनों पार्ट हम इसी तरह से कट करके अलग कर लें, क्योंकि हमने यहाँ से फोल्ड किया हुआ था तो इसलिए हमें ये अलग करना पड़ेगा। तो 4 कलियां ये हो गई हमारी। अब इसको हम एक साइड कर लेंगे। अब जो दूसरा वाला फैब्रिक है इसको बिल्कुल अच्छे से बराबर रखेंगे। इसको भी हमें पहले तो नीचे की साइड से मैं इसको कट करके अलग कर दूंगी, ठीक है। अब इसको भी आपको सेम ऐसे ही फोल्ड करना है और जो भी नीचे एक्स्ट्रा आ रहा है उसको आप कट कर दो, ठीक है। जो ऊपर वाला कपड़ा है उसके बराबर आपको ये करना है। अब ऊपर की साइड से भी थोड़ा तिरछा रहेगा, इसको भी कट कर देना है आपको। तो आपको इस तरीके से यहाँ पे कलियां रेडी कर लेनी है, ठीक है। अब देखो ये 8 कलियां हो जाएंगे, फ्रंट के लिए 4 और बैक के लिए 4, ठीक है। अब ये जो बचा हुआ फैब्रिक है इसमें से आपको स्लीव बनानी है, तो स्लीव में बाद में कट करूंगी इसमें, ठीक है। और स्लीव में यहाँ पे रेडी करूंगी, देखूंगी मुझे कितनी लेंथ की चाहिए, इस तरह से करके मैं यहाँ पे कटिंग कर लूंगी अपनी स्लीव की। तो स्लीव की लेंथ आपके अकॉर्डिंग है। यहाँ पे आप ये बॉर्डर जो हमने कट किया था वो भी लगा सकते हो। पहले मैं यही सोची थी लगाने की, पर नेक का डिजाइन मुझे बहुत प्यारा लगा तो मैंने उसी के जैसा बना दिया। तो ये देखो मैंने यहाँ पे ना नेक का थोड़ा सा शूट नहीं हो पाया था शुरू का, तो मैंने नेक इस तरह से फैब्रिक के ऊपर अटैच कर दिया है कटिंग करके। मैंने इसलिए आपको बता दिया मैंने लेंथ कितनी रखी है नेक की। अब ये ना मुझे बिल्कुल सिंपल लग रहा था कि बिल्कुल सिंपल है फैब्रिक और थोड़ा अलग सा ही लग रहा था, तो मैंने क्या कि मेरे पास सितारा रखे हुए थे और मोती थे व्हाइट कलर के, तो वो मैंने इसके अंदर बीच में पूरे में डिजाइन में लगा दिए।
इससे इसका लुक इतना प्यारा आ रहा है ना, मतलब ये उतना ज़्यादा इसमें कैमरा पे नहीं दिख रहा है, पर ये सामने बहुत ही प्यारे लग रहे थे, मतलब बहुत अच्छा लग रहा था। इसका पूरा लुक बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो फिर मैंने सेम इसी तरह के स्लीव में भी लगा दिया और ये मेरी बॉटम का पार्ट है। तो अब ये देखो यहाँ पे मैंने ये जो मेरा पेस्टिंग पेपर है वो मैंने फैब्रिक के ऊपर चिपका दिया और साइड से हाफ इंच एक्स्ट्रा लेकर के मैंने क्या किया, जो फैब्रिक ग्लू आता है वो लगाया साइड में और ये फैब्रिक को चिपका दिया साइड से और इसके ऊपर प्रेस कर दी। इससे क्या हुआ, हमारी 2 सिलाई करने से हम बच गए, वरना पूरे में मुझे सिलाई करनी पड़ती, फिर 1 सिलाई और करूंगी मैं तो 2-2 सिलाई हो जाती। तो आप इस तरह से भी कर सकते हो। सेंटर मैंने इसका बना लिया है। सेंटर बनाने के बाद बीच में मैंने पिन लगा दी है ताकि हमारा कपड़ा इधर उधर ना हिले, क्योंकि जब आप नेक बनाते हो ना, नेक आपका बिल्कुल स्ट्रेट रहना चाहिए। हल्का सा भी टेढ़ा मेढ़ा हो ना तो पूरा लुक खराब हो जाता है। अब यहाँ पे मैंने इसे बिल्कुल सेट कर दिया। अब ऊपर जो नेक हमने 5 इंच पे कटिंग किया था तो उस पे हम यहाँ पे सिलाई कर लेंगे और फिर हाफ इंच छोड़ के इसको हम कट कर लेंगे। बीच में भी हमको हल्के हल्के यहाँ पे कट देने हैं और कट देते हुए आपको ध्यान रखना है कि सिलाई आपको कट नहीं करनी है, ठीक है। अब इसको आपको ऐसे राइट साइड को फोल्ड कर देना है। वैसे नॉर्मली हम क्या करते हैं, फ्रंट साइड रखते हैं नेक को और पीछे की साइड पलट देते हैं, पर इस तरह का नेक जब आप बनाते हो आपको क्या करना है, कपड़े की रॉन्ग साइड आपको नेक जोड़ना है और उसको फ्रंट साइड आपको ऐसे पलट देना है, ठीक है। अब यहाँ से अच्छे से मैं इसको सेट कर दूंगी, आप चाहो तो प्रेस भी कर सकते हो। तो ये इस तरह से सेट हो गया है। अब यहाँ पे ना समोसा जो लेस आती है, वो वाली समोसा वाली लेस वो मैंने साइड में यहाँ पे इस तरह से अटैच की है और इसमें पूरे में मैं स्टिच कर दूंगी। और पूरे में मैंने यहाँ पे ना पिन्स लगा दी थी ताकि ना सिलाई करते हुए इधर उधर नेक हमारा हिले ना। ये जो पिन है, फैब्रिक पिन आती है, इसका बहुत ज्यादा यूज होता है, पता है, बहुत ज्यादा आपको हेल्पफुल रहेगी अगर आप बिगनर हो तो भी। तो तब तो आपको लेनी ही लेनी है। इससे क्या होगा, आपका नेक बिल्कुल परफेक्ट बनेगा, आपका फैब्रिक हिलता नहीं है और इजीली आपकी सिलाई हो जाती है। तो ये यहाँ पे पूरा नेक पे मैंने बना दिया। तो ये आप देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल हमारा नेक बना है, बहुत प्यारा लग रहा है ये, सच में बहुत ज्यादा। ये देखो मैं थोड़ा पास से आपको दिखाती हूँ। तो ये इस तरह से हमारा डिजाइन रेडी हुआ है, बहुत ज्यादा सुंदर ये बना है और बिल्कुल रेडीमेड वाला लुक आ रहा है इसमें, बाद में बन के ना बहुत प्यारा लग रहा है। तो यहाँ पे इस तरह से आपको नेक रेडी कर लेना है। अब जो बॉटम पार्ट है उसकी जो हमने ये कलिया कट की थी, अब ये आपको अटैच करनी है। अब बीच में आपको इस तरह से ये ओरेव वाली साइड को ओरेव वाली साइड ही सिलना है और स्ट्रेट वाली साइड को स्ट्रेट वाली साइड ही सिलना है। देखो आप खींचोगे तो नहीं खींचेगा स्ट्रेट वाली साइड, और ओरेव वाली साइड आप खींचोगे तो खींचेगा। ये मैंने आपको ना लाइव आकर बहुत अच्छे से समझाया पेपर पे कटिंग करके भी, तो वहां पे आप देख लेना है। देखो ओरेव वाली साइड खींचेगी पर स्ट्रेट वाली साइड नहीं खींचेगी, तो आपको क्या करना है, ओरेव वाली साइड को ओरेव वाली साइड ही जोड़ना है और स्ट्रेट वाली साइड को स्ट्रेट वाली साइड ही जोड़ना है। उससे आपकी सिलाई बहुत ही फिनिशिंग से होगी। अगर आप ओरेव वाली साइड को स्ट्रेट वाली साइड जोड़ोगे ना तो ओरेव वाली साइड तो खींच जाएगी थोड़ी जब आप सिलाई करोगे, और स्ट्रेट वाली साइड उतनी नहीं खींचेगी, तो आपका कपड़ा छोटा बड़ा हो जाएगा। इसलिए मैं आपको बार बार बता रही हूँ, ठीक है। छोटी छोटी चीजों का आपको ध्यान रखना है। तो अब यहाँ पे पेस्टिंग पेपर को मैंने फैब्रिक के ऊपर चिपका दिया है और मैंने इसमें भी सेम ऐसे ही यहाँ पे बीच में मोती और वो लगा दिया सितारा, ठीक है। साइड में मैंने लेस अटैच कर दी है और ये जो स्लीव थी हमारी मुझे और लॉन्ग रखनी थी, ये लॉन्ग थी, मुझे और लॉन्ग बनानी थी। तो इसका जो थोड़ा सा कपड़ा बचा हुआ था मैंने वो इसमें अटैच कर दिया है। अब ये जो मैंने यहाँ पे रेडी किया है इसको आपको इस तरह से रख करके इसमें सिलाई करनी है और इसको ना मैं ऊपर की साइड पलट दूंगी। तो जो भी मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक यहाँ पे स्लीव पे अटैच किया है वो भी हमारा नहीं दिखेगा, वो अंदर की साइड चला जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पर आपको इस तरह से लेस की साइड भी एक सिलाई लगानी है और ये हमारी लेस जो लगेगी वो इनविजिबल हो जाएगी, ये बाहर की साइड नहीं दिखेगी। तो ये आपको इस तरीके से रेडी करना है, ठीक है। और जो मेरे पास बॉर्डर वाला पार्ट रखा हुआ था, पहले तो मैं वही सोची थी इसमें लगाने के लिए, पर ये ज्यादा प्यारा लग रहा है ना, वो शायद उतना अच्छा ना लगता लग करके, तो फिर मैंने उसको रख दिया, वो किसी और चीज में यूज हो जाएगा। तो फिर मैंने यहाँ पे यही लगा दिया। और पैंट में से तो बहुत सारा फैब्रिक बच ही जाता है क्योंकि हमारे पैंट में बहुत ज्यादा कपड़ा नहीं लगता है। सलवार में से कपड़ा नहीं बच पाता है पर पैंट में तो बहुत कपड़ा बच जाता है। आप नेक वगैरह बनाने में, कोई भी डिजाइन बनाने में यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर भी मैंने पिन लगा दी। आप चाहो तो ना इसमें भी प्रेस करके पहले आप इसको सेट कर सकते हो। तो मैं
अभी मैंने ये जो हाफ इंच अंदर की साइड फोल्ड किया है, आपको क्या करना है, फैब्रिक ग्लू आता है तो वो आप लगा करके प्रेस करके सेट कर सकते हो ताकि आपको और इजी पड़े। और फिर यहाँ पर मैंने लेस अटैच कर दी है। तो ये इस तरीके से हमारी स्लीव यहाँ पे रेडी हो गई है और ये हमने यहाँ पे कलियां भी सारी जोड़ ली है। अब यहाँ पर मेरे पास ये थोड़ी सी रखी हुई थी पिछली वाली कुर्ती में से बची हुई, तो मैंने ये इसमें अटैच कर दी है। स्लीव बिल्कुल रेडी हो गई है हमारी, ठीक है। और हमारी ये बॉटम भी बिल्कुल रेडी हो गया है। पूरे में जहाँ पे सिलाई थी ना, सिलाई के ऊपर ऊपर मैंने इसमें पूरे पे लेस लगा दी है गोटा पट्टी वाली, और ये बहुत प्यारी लगेगी। सामने तो बहुत ही अच्छी लग रही है, आपको फोटो में पता नहीं उतना मालूम हो रहा है कि नहीं। अब ये जो फ्रंट पार्ट हमारा रेडी हुआ है ना, वो शोल्डर वाला, तो उसे हम यहाँ पे नाप करके मार्क कर लेंगे और एक मार्क थोड़ा अंदर करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा अंदर करेंगे क्योंकि कटिंग हम अंदर वाले मार्क पे ही करेंगे। और 2.5 इंच की मैं यहाँ पे चौड़ा लंबाई ले लूंगी नेक की और फिर इसको कट कर देंगे। अंदर की साइड इसलिए कट किया है, जब इसमें मैं नेक रेडी करूंगी ना और एक पट्टी से, तो थोड़ा सा हमारा सिलाई में भी जाएगा, तो इसलिए हल्का सा जितना भी आपका शोल्डर फ्रंट पार्ट का रेडी हुआ है उससे थोड़ा सा कम करके आपको यहाँ पे कटिंग करनी है। अब और एक पट्टी मैंने यहाँ पे ले ली है और इसको हम यहाँ पे रखेंगे, एक पैर की सिलाई करेंगे। अब देखो, एक पैर की सिलाई हम यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा फैब्रिक हमारा कम हो जाएगा। अगर जितना हमने फ्रंट में रेडी था हमारा शोल्डर, उतना ही हम यहाँ पे कटिंग कर देते, थोड़ा सा सिलाई में जाता तो ये थोड़ा छोटा रह जाता। तो इसलिए आपको क्या करना है, कटिंग आपको हल्की सी अंदर करनी है, ठीक है, जितना आपको सिलाई में रखना है उसके हिसाब से। और एक पट्टी से जब हम नेक बनाते हैं तो हम केवल एक पैर का ही लेते हैं मार्जिन, हाफ इंच से थोड़ा कम ही लेते हैं, हाफ इंच नहीं लेते हैं पूरा। अब हल्का हल्का हमें यहाँ पे कट लगा देना है, तो इस तरह से हो जाएगा ये। अब आपको क्या करना है, अभी फाइनल सिलाई नहीं करनी है, अभी आपको इसको सीधा रखना है ऐसे। अब हमने जो फ्रंट पार्ट रेडी किया था अपना टॉप पार्ट, वो इसके ऊपर रखना है ऐसे। अब यहाँ से आपको शोल्डर ज्वाइन करने हैं। तो शोल्डर ज्वाइन कैसे करने हैं, फ्रंट वाला तो हमारा रेडी है, बैक वाला कुछ ऐसे है, तो जो सिलाई वाला जहाँ पे पार्ट है वहां पे रखेंगे और बैक वाले पार्ट को ऐसे इसके ऊपर फोल्ड कर देंगे और हाफ इंच की दूरी पर हम यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। इससे क्या होगा, बिल्कुल फिनिशिंग से हमारा शोल्डर रेडी हो जाएगा और सिलाई वाला पार्ट हमारा दिखेगा नहीं। तो हाफ इंच की दूरी पर हम यहाँ सिलाई करेंगे, दोनों साइड आपको ऐसे ही करना है। तो ये यहाँ पे बिल्कुल रेडी हो गया है, देखो बहुत फिनिशिंग से। और अंदर की साइड इसको हम फोल्ड करेंगे और यहाँ पे आप सिलाई भी लगा सकते हो, तुरपाई भी लगा सकते हो। फिलहाल के लिए तो मैं सिलाई लगा दूंगी। तो यहाँ पे ये देखो नेक हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है बन करके। बहुत इजी है, बहुत सिंपल है और बहुत ब्यूटीफुल लगता है। अब टॉप पार्ट को हम बॉटम पार्ट के साथ जोड़ देंगे। अब यहाँ पे जो सेंटर वाली जो हमारी कली थी ना, उसको जो सेंटर में हमने ये यहाँ पे लेस लगाई हुई है उसको सेंटर से ही जोड़ेंगे ताकि बिल्कुल बराबर आए, ठीक है। ऐसे करके आपको यहाँ पर ये जो हमने बीच वाला पार्ट था ये ऐसे करेंगे और एक साइड खींच करके अच्छे से सिलाई लगाएंगे, फिर दूसरी साइड। तो नीचे से हमने इस तरह से जोड़ दिया है, फ्रंट पार्ट भी और बैक पार्ट भी हमने ज्वाइन कर दिया है, ठीक है। अब साइड की हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे और साइड से भी हम इसको रेडी करेंगे। तो मैंने यहाँ पर निशान लगा लिया है, जितनी दूरी पर आपके फिटिंग के मार्क हो आपको उतने पर यहाँ पर इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ से आपको सिलाई लगाते हुए जाना है, कमर तक लाना है और कमर तक आपको फिटिंग वाली मार्क करके रखना है। उसके बाद आपको नीचे जाना है और केवल आपको हाफ इंच पर थोड़ा सा शेप दे करके केवल हाफ इंच पे ही आपको सिलाई करनी है। पूरा नीचे तक आपको ये सिलाई करनी है। दोनों साइड आपको ऐसे ही फिटिंग की सिलाई करनी है और नीचे से भी जो फैब्रिक है उसको भी फोल्ड करके पूरे में हम सिल देंगे। तो अब बची है हमारी यहाँ पर स्लीव, इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे। देखो स्लीव लगाने का तरीका मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। अब स्लीव को आपने केवल फोल्ड कर लिया, इसको हम यहाँ रखेंगे। आपको रखना है अब ये अपना कुर्ती वाला पार्ट हाफ इंच ऊपर वाला छोड़ के जो हमारा सिलाई में चला गया उसे छोड़ के आपको हल्का सा खींच करके ऐसे देखना है और जो भी आपकी फिटिंग का मार्क है वहां पे आपको मार्क कर लेना है। ये हल्का सा ऊपर का छोड़ेंगे, ऐसे रखेंगे, ज्यादा नहीं, हल्का सा खींचेंगे और जहां तक हमारा फिटिंग का मार्क है वो आपको अपनी बाजू पे निशान लगा देना है। ये लगाया। अब दूसरी साइड, आगे की साइड देखो लेंथ कितनी अच्छी आ रही है हमारी, ठीक है। अब आगे की साइड आपको क्या करना है, आपकी फिटिंग का आपको यहाँ पे मार्क कर लेना। 5 इंच पे मैंने मार्क किया और इस मार्क को हम इस मार्क तक जो अभी लगाया था वहां तक लगा लेंगे। फिर इस पर हमें सिलाई करनी है। आपका जितना भी होगा ना आपको इसी तरीके से लगाना है। ऐसे अगर आप स्लीव ज्वाइन करोगे आपका बिल्कुल भी कभी भी कम ज्यादा छोटा बड़ा नहीं रहने वाला है, बिल्कुल परफेक्ट आएगी आपकी बाजू।
तो आप इस तरीके से ज़रूर से बना के देखना अगर आपको बाजू में लगाने में प्रॉब्लम होती है तो, ठीक है? तो इस तरीके से मैंने ये सिलाई कर दी, अब आपको उसको सीधा करना है। अब आपको कुर्ती वाला पार्ट लेना है, ये आपका उल्टी साइड है, कुर्ती वाला पार्ट अभी हमारा उल्टी साइड है और स्लीव हमारी सीधी है और जो कटिंग वाली साइड है आपको कटिंग वाली साइड ही जॉइन करनी है। नेक से आपको रखना है, जॉइंट से जॉइंट आपको ऐसे मिलाना है और पूरे में पकड़ के आपको चारों तरफ आपको गोलाई में सिलाई लगा देनी है हाफ इंच की दूरी पर, ठीक है? दोनों साइड आपको इसी तरीके से अपनी स्लीव अटैच कर लेनी है। तो स्लीव अटैच करने के बाद आपका जॉइंट से जॉइंट मिलेगा, बहुत ही परफेक्ट होगा। नीचे की साइड से मैंने रेडी कर लिया है इसको सिलाई करके, ठीक है? अब ये कुर्ती हमारी कुछ इस तरीके से बन करके रेडी हो गई है। नेक बहुत ब्यूटीफुल आया है, स्लीव हमारी बहुत ही ब्यूटीफुल बनी है, लॉन्ग बनी है, जितनी मुझे चाहिए थी वैसी ही। और नीचे की साइड भी मैंने यहाँ पे जो कलियां बनाई हैं उसमें मैंने लेस लगा दी है। इसका जो फाइनल लुक है आप देख के मुझे जरूर से बताओ कि ये आपको कैसा लग रहा है। इसके साथ जो मैंने पैंट बनाई है वो बिल्कुल वैसे ही बनाई जैसे मैंने लाइव में आपको कटिंग करके दिखाई थी। लाइव में आती हूँ उसमें मैंने पूरी पैंट की आपको कटिंग करनी सिखाई थी, फैब्रिक कैसे रखना है, कैसे आपको मेजरमेंट लेना है, सब बहुत डिटेल से दिखाया है। तो आप मेरी लाइव जाकर के देख लेना, ठीक है? लाइव वीडियो बाद में भी आप देख सकते हो। स्लीव है, नेक है और बहुत ब्यूटीफुल बनी है, बहुत ज्यादा अच्छी बनी है। आपको ये वीडियो पसंद आई हो, मेरी कुर्ती पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ज्यादा से ज्यादा और इसी तरह से मेरे चैनल को पसंद करते रहना। आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो और आपको कोई सजेशन हो तो आप वो भी दे सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम पेज है इजी स्टिचिंग, वहां पर आप मुझे जाकर के फॉलो कर लो, वहां पे मैं आपको उसका फाइनल लुक दिखाऊंगी पहन करके।